साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। हैशटैग आई एम न्यू बॉलीवुड, हैशटैग रिफॉर्म बॉलीवुड, हैशटैग ट्रांसफॉर्म हिंदी सिनेमा और हैशटैग ट्रांसफॉर्म इंडियन सिनेमा। जी हाँ साथियों, वो दिन दूर नहीं जब एक चाय वाला, जब एक आम आदमी बनेगा बॉलीवुड हीरो नंबर 1, बनेगा हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो नंबर 1। वो आ गया है समय, शुरुआत हो गई है उसकी। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को हैंडओवर हो गया है। अब वो सुसाइड है, यानी जब सीवियर डिप्रेशन में इंसान आता है तो कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेटिंग कॉज होता है जब वो सोचता है कि मेरा जीवन अब बेकार है, किसी काम का नहीं है और जीवन खत्म करना चाहिए। दूसरा होता है अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि ऐसे हालात क्रिएट होते हैं, चाहे बिजनेस में लॉस हो गया, चाहे प्रोफेशनल प्रेशर्स आ गए, सब तरफ से घिर गए, तो आदमी सोचता है चलो जयराम जी की जीवन खत्म करें। और तीसरा एंगल जो देखा जाएगा वो मर्डर का एंगल है। लेकिन इस केस से जो बात उभर के आई है, जो कंगना रनौत जी ने भी शुरुआत में कही, जिसको कुछ लोग नेपोटिज्म बोलते हैं, मैं इसको नेपोटिज्म नहीं बोलता, मैं इसको परिवारवाद। जहां जहां परिवारवाद होगा और परिवारवाद के साथ जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में दोस्त यार रिश्तेदारवाद होगा, यानी परिवारवाद, दोस्त यार रिश्तेदारवाद, तो उधर ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, इनोवेशन रुक जाएगी, क्रिएटिविटी रुक जाएगी, टैलेंट की रिकॉग्निशन रुक जाएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल रुक जाएगी, और एक लैक ऑफ जस्टिस का वातावरण पैदा हो जाता है और उसका नुकसान सबको होता है, पूरे देश को उसका नुकसान होता है। परिवारवाद, दोस्त या रिश्तेदारवाद की बात करें तो पॉलिटिक्स में परिवारवाद आज हार रहा है। और क्रिकेट में देखें तो क्रिकेट में 1990 तक परिवारवाद था। परिवारवाद क्रिकेट में था कि जो बॉलीवुड, जो दिल्ली से रणजी ट्रॉफी खेलता था या बॉम्बे से रणजी ट्रॉफी खेलता था, उसी को ही इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता था। ये 1990 तक इस तरह की परिस्थिति थी। अब 1983 की अगर वर्ल्ड कप विनिंग टीम देखें तो कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल, कीर्ति आजाद और भी एक दो प्लेयर दिल्ली से हैं, दिल्ली से रणजी खेलते, और सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल, वैंग सारकर और बलविंदर सिंह संधू और कई प्लेयर, ये बॉम्बे से रणजी। तो 1990 तक ये परिस्थिति रही कि 5 प्लेयर दिल्ली रणजी के होते थे और 5 प्लेयर बॉम्बे की रणजी ट्रॉफी के होते थे, और एक आध दो मद्रास से, सैयद किरमानी ले लिया, श्रीकांत ले लिया। तो ये परिवारवाद हर तरह में, जैसे गांधी परिवारवाद था जो हार रहा है, या क्रिकेट में दिल्ली रणजी ट्रॉफी और बॉम्बे रणजी ट्रॉफी। जैसे तो पूरे देश में और किसी को क्रिकेट खेलनी आती नहीं है, दिल्ली रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स और बॉम्बे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स के अलावा वो क्रिकेट जानता ही नहीं खेलना, वो लायक ही नहीं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। ये हाल था 1990 तक। और उसके बाद जगमोहन डालमिया जी आए, और भी कई लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन करा होगा। सौरव गांगुली आए, 92 में इंट्रोडक्शन हुआ उनका। और आज एक चाय वाला, एक आम आदमी, एक रेलवे में टीटी महेंद्र सिंह धोनी,
भारत के कप्तान बने, क्रिकेटर नंबर 1 बने, टीम इंडिया 11 के नंबर 1 बने। और अब तो बहुत है, मोहम्मद सामी बंगाल से खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह गुजरात से खेलते हैं, पूरी इंडिया के रिप्रेजेंटेशन है। और इसीलिए इंडिया आज वर्ल्ड नंबर 1 क्रिकेट टीम बनी है। और यही हिंदी सिनेमा, यही बॉलीवुड, यही इंडियन सिनेमा का फ्यूचर है। एक चाय वाला, एक आम आदमी, एक टीचर का बेटा, एक डॉक्टर का बेटा, आम आदमी का बेटा बनेगा बॉलीवुड हीरो नंबर 1। तो अब ये जो परिवारवाद, मैंने आपको पॉलिटिक्स का परिवारवाद बताया, वो हार गया है। मैंने क्रिकेट में जो परिवारवाद बताया, दिल्ली बॉम्बे रणजी ट्रॉफी टीम का, उसकी हार हुई है। और बॉलीवुड में देखें तो बॉलीवुड का परिवारवाद जो है वो उसको बोलते हैं इनसाइडर आउटसाइडर। हिंदी सिनेमा का परिवारवाद है इनसाइडर आउटसाइडर। अब इनसाइडर कौन हुए? राइटर हैं सलीम खान, उनके बेटे सलमान खान। एक्शन मास्टर वीरू देवगन, उनके बेटे अजय देवगन। डायरेक्टर डेविड धवन जी के बेटे वरुण धवन जी। अगर आप टॉप 11 देखें, एक भी टॉप 11 बॉलीवुड के हीरोज में नहीं है जो परिवार से बाहर का हो। आउटसाइडर कोई भी नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से तो 15-20 तक भी चले जाओगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। या तो वो परिवार के सदस्य हैं डायरेक्ट, या वो दिल्ली में रहने वाले उनके किसी रिश्तेदार, और इनके कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। बच्चन साहब जो बॉलीवुड के भगवान हैं, वो भी एक संपन्न परिवार से बॉलीवुड में गए थे, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे उनके, पावरफुल इंसान थे, उनको मौके मिले। और आज तो आप देखिए टॉप 11 वो या तो बॉलीवुड परिवार के सदस्य हैं, और या दिल्ली में रहने वाले उनके कोई रिश्तेदार हैं, सारे के सारे। एक भी बाहर का आउटसाइडर जिसको, तो ये आउटसाइडर इनसाइडर परिवार, ये बॉलीवुड हिंदी सिनेमा। लेकिन अब ये समय आ गया है आई एम न्यू बॉलीवुड का, रिफॉर्म बॉलीवुड का, ट्रांसफॉर्म बॉलीवुड का, जब ये एक आम आदमी, आम चाय वाला बनेगा बॉलीवुड हीरो नंबर 1। अब ये कैसे होगा? देखिए, जो क्रिकेट में हुआ, आपको सिर्फ वही बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला उठा के आपको हिंदी सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में लेके आना है, बॉलीवुड में लेके आना है। सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। मैं बताता हूं कैसे। क्रिकेट में बीसीसीआई, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर, और हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में बीसीसीआई, आईएनबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर। और भी इसमें इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जुड़ेंगी, क्योंकि अब सिनेमा बहुत वाइड रेंज, कई मिनिस्ट्रियां उसमें इन्वॉल्व है। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। इसी तरह बनेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ सिनेमा इन इंडिया, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ सिनेमा इन इंडिया। एक ऑटोनोमस बॉडी बने। जैसे भी मैं कोशिश करूंगा प्रकाश जावड़ेकर जी से कि मैं मिल सकूं उनसे, आईएनबी मिनिस्टर हैं, कि एक ढांचा क्रिएट हो जिससे ना केवल एक चाय वाला हिंदी सिनेमा बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 बनेगा, बल्कि बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा पूरी दुनिया का फिल्म इंडस्ट्री नंबर 1 बन जाएगा। ये वो फार्मूला है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ सिनेमा इन इंडिया, इसका गठन हो। मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ईमेल भी करूंगा
प्रकाश जावड़ेकर जी से जो आईएमबी मिनिस्टर है उनसे मिलने की कोशिश भी करूंगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ सिनेमा इन इंडिया, उसके दो बेसिक पहलू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ रीजनल सिनेमा या स्टेट सिनेमा, दो तरह के। तो हर स्टेट का यानी जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, हर स्टेट की इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ सिनेमा इन इंडिया के अंडर बनेगी स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल्स। उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, हिमाचल प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, हरियाणा फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, पंजाब फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, तमिलनाडु फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, कर्नाटका फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, गुजरात फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, उड़ीसा फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, बिहार फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। हर स्टेट के फिल्म, जैसे रणजी ट्रॉफी में हर स्टेट की टीम होती है, तो हर स्टेट की फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल होगी, उसको फंड्स मिलेंगे और वो अपने स्टेट के अंदर से लोकल को वोकल, हर स्टेट से लोकल टैलेंट आएगा, जॉब क्रिएशन होगी, क्रिएटिविटी बाहर आएगी। अगर हिमाचल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है, मैं हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करता हूं, अगर हिमाचल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है तो लोकल हिमाचल का जो टैलेंट है, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वो क्रिएटिव टैलेंट सिनेमा का वो बाहर निकल के आएगा और उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसको एक मौका मिलेगा अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपने जो स्किल्स हैं, सिनेमा स्किल्स, उसको दुनिया के सामने लाने का। तो स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल्स बने और हर स्टेट की एक अपनी फिल्म सिटी हो। जैसे बॉलीवुड की फिल्म सिटी है बॉम्बे में, नोएडा फिल्म सिटी है और हैदराबाद में फिल्म सिटी है। ऐसे हर स्टेट की अपनी एक फिल्म सिटी होगी, अपना एक ऐसी जगह होगी जब लोकल टैलेंट को प्रमोट करा जाएगा इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और चूंकि मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, मैं समझता हूं, मैं जेपी नड्डा जी से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुराग ठाकुर जी से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुपम खेर जी से मेरा रिक्वेस्ट है, कंगना रनौत जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि धर्मशाला बहुत बढ़िया जगह है अगर हिमाचल के लिए लोकेशन के हिसाब से। अनुराग ठाकुर जी ने वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत बढ़िया फिल्म सिटी के लिए लोकेशन है। दौलादार पहाड़ हैं, बर्फ से भरे, पानी के झरने भरे पड़े हैं, कनेक्टिविटी देखिए, गग्गल एयरपोर्ट वहां पर है, जो कांगड़ा रेलवे की ट्रेन चलती है पठानकोट से जोगिंदरनगर की और जो कांगड़ा से होते हुए जाती है, आप अगर उस ट्रेन में ट्रेवल कर लें तो आप शिमला की ट्रेन को भूल जाएंगे, आप दार्जिलिंग की ट्रेन को भूल जाएंगे और आप फिर गाना रिकॉर्ड करेंगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, वो आप उस ट्रेन के पे रिकॉर्ड करेंगे जो पठानकोट से चल के जोगिंदरनगर को जाती है वाया कांगड़ा। इतनी खूबसूरत जर्नी है, आप स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे, आपको लगेगा आप साक्षात स्वर्ग में आ गए हो, इतनी खूबसूरत जर्नी है। कनेक्टिविटी देखिए धर्मशाला की, स्मार्ट सिटी, हिमाचल की सिर्फ एक सिटी है जिसको स्मार्ट सिटी में इंक्लूड करा गया है, धर्मशाला। तो उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो सब बनने जा रहा है, फिल्म सिटी के लिए आइडियल है। तो फिल्म सिटी डेवलप हो, हर स्टेट की फिल्म सिटी डेवलप हो, अपनी फिल्म सिटी, लोकल टैलेंट को प्रमोशन मिले, जॉब क्रिएशन हो, क्रिएटिविटी बाहर आए। और जो ये सिनेमा है, सिनेमा हमारे माइंड के ऊपर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इसका सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को अपने घर पे बुलाया, सबको बुलाया और उनसे कहा आप एंटरटेनमेंट करते हो, आप सोशल रिफॉर्म को, अब भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनने में
बहुत बड़ा योगदान कर सकते हो, क्योंकि आप जो देखते हो वो लोगों के दिमाग में घुस जाता है, आप जो दिखाते हो। सोशल रिफॉर्म देखिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा आई, पैडमैन आई, और कितना बड़ा परिवर्तन हुआ देश में। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म का बहुत जबरदस्त मीडिया सिनेमा और भारतीय संस्कृति और परंपरा को दोबारा से लाने में और सही तरीके से, सही अस्तित्व से समझने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब रीजनल सिनेमा, जब स्टेट सिनेमा डेवलपमेंट काउंसिल डेवलप होंगे, और हिमाचल प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में हिंदी की फिल्में भी बने और हिमाचली फिल्में भी बने, दोनों फिल्में बने, और ये कंपलसरी हो कि जो उस स्टेट के अंदर सिनेमा हॉल्स हैं, जो स्क्रीन्स हैं, जिन थिएटरों में पिक्चर दिखाई जाती है, वहां पर एक सर्टेन पीरियड से संडे को 2 शो, जो हिमाचल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में फिल्में बनेंगी उनके लिए वो जगह फिक्स होगी, चाहे संडे को 1 शो। ये कंपलसरी हो जाए कि सब थिएटरों को, जिस स्टेट में वो थिएटर हैं, वो सिनेमा हॉल हैं, वो स्क्रीन्स हैं, उधर स्टेट सिनेमा से जो बनी हुई फिल्में उनको दिखाना ही पड़ेगा। और इन फिल्मों को जो स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की फिल्में हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिले। इतनी जॉब क्रिएशन होगी, इतनी क्रिएटिविटी आएगी, इतनी भारतीय संस्कृति परंपरा के ऊपर फिल्में आएंगी। ये कंटेंट दबा पड़ा है, ये भारी नहीं आ पा रहा। और जब हर स्टेट की अपनी एक फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल होगी जो लोकल स्टेट टैलेंट को प्रमोट करेगी, तो भारतीय संस्कृति परंपरा के ऊपर बहुत सारी फिल्में आएंगी। और हर स्टेट, मान लीजिए गुजरात है, वो गुजराती में फिल्में बनाए, हिंदी में फिल्में बनाए, पंजाब है, पंजाबी की फिल्में बनाए और हिंदी की फिल्में भी बनाए। थिएटरों को मिले टैक्स एग्जेम्पशन, आधे रेट हो जाएंगे, 50% टैक्स होता है, 60% टैक्स होता है। जो भी स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल से फिल्में रिलीज होंगी थिएटर पे, चाहे वो लोकल लैंग्वेज की फिल्म हो और चाहे वो हिंदी की फिल्म हो, उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिले। फिर जैसे रणजी ट्रॉफी कंपटीशन, अब एनुअल कंपटीशन हो, हर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की फिल्में जो दिखाई जाए उस फिल्म फेस्टिवल में। अगर तमिल की फिल्म है तो वो हिंदी या इंग्लिश में डब हो। तो इस तरह से आप स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल को डेवलप कीजिए। फिल्म सिटीज बनाइए, हर स्टेट में अपनी एक फिल्म सिटी हो। टीवी चैनल पे प्रोग्राम आते हैं डांसर नंबर 1, टीवी चैनल पे प्रोग्राम आते हैं सिंगर नंबर 1, टीवी चैनल पे प्रोग्राम रियलिटी शोज क्यों नहीं आते, हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 1 रियलिटी शोज लाइए। और जो जजेस हैं वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हों, डायरेक्टर में संजय लीला बंसाली हो, एक्टर में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े एक्टर हो, राइटर में प्रसून जोशी हो, प्रोड्यूसर में रंजोर हो। देश के लिए बनाओ, अपने लिए बहुत जी लिया, अब देश के लिए जियो भाई। एग्जीबिटर में अजय बिजली हो। मैं हमेशा कहता हूं कि हीरो नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 5 हीरोज हैं। राइटर हीरो है, डायरेक्टर हीरो है, एक्टर हीरो है, प्रोड्यूसर हीरो है और जिसका स्क्रीन है यानी सिनेमा थिएटर ओनर हीरो है। लेकिन सबसे बड़ा हीरो है जिसका थिएटर है, चाहे वो आइनॉक्स है, चाहे वो जी स्टूडियोज है, चाहे वो पीवीआर है। सबसे बड़े हीरो तो वो हैं। अगर वो स्क्रीन ही नहीं देंगे तो अपनी फिल्म कैसे रिलीज कर दोगे आप? मुझे ध्यान है 80s, 60s की शायद बात रही होगी कि किसी एग्जीबिटर का जिसके पास बहुत सारे थिएटर थे नॉर्थ इंडिया के, राज कपूर जी से झगड़ा हो गया। उन्होंने कह दिया हम आपकी फिल्म ही रिलीज नहीं करेंगे। राज कपूर जी उनके घर पे आए, उनके पैर छुए, माफी मांगी, तब वो फिल्म रिलीज हुई। तो हीरो नंबर 1 तो अजय बिजली जी हैं, हीरो नंबर 1 पीवीआर है, हीरो नंबर 1 आइनॉक्स है, हीरो नंबर 1 जी है, जी स्टूडियोज। थिएटर वाले तो हीरो नंबर 1 थिएटर नहीं देंगे तो सिनेमा कहां से रिलीज होगा, स्क्रीन कहां से मिलेंगे फिल्म रिलीज करने को? उनको जज बनाइए। और ये पांचों जो हीरोज हैं बॉलीवुड के सिनेमा के, ये उस जो हीरो नंबर 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उनको ट्रेन करें
क्योंकि आज बॉलीवुड का हीरो नंबर 1, कल पूरी वर्ल्ड सिनेमा का हीरो नंबर 1। रियलिटी शोज करिए, रियलिटी शोज करिए। सलमान खान जी इंदौर के, इंदौर से टैलेंट लेके आइए, उस हीरो को निखारिए। जावेद अख्तर जी भोपाल से हैं, वहां से लाइए। जो जहां से अपने लोकल टैलेंट लेके आए वहां से, उसको भी अपने बच्चा समझो भाई। जैसे तुम्हारा बच्चा है, ऐसे इंदौर का बच्चा भी तुम्हारा बच्चा है, भारतवर्ष का बच्चा भी तुम्हारा ही अपना ही बच्चा है। ये परिवार, भारत परिवार 130 करोड़ लोगों का परिवार है, उसको आगे लेके आइए। देश आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। और ये मैं टॉप 11 की बात इसलिए करता हूं क्योंकि जो टॉप 11 है वहां सारा पैसा है। आप देखिए, जब आप सुपरस्टार टॉप 11 में जो 11वें नंबर पे है वो एक फिल्म का लेता है 10 करोड़, और जो पहले नंबर पे है वो एक फिल्म का लेता है 60 करोड़ 70 करोड़, और जो 20 नंबर पे उसको मिलता है 2 करोड़। अब जब परिवारवाद आ जाता है, जिसमें यहाँ मैं इनसाइडर आउटसाइडर की बॉलीवुड के केस में बात कर रहा हूँ, तो टॉप 11 सारा परिवारवाद, यानी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अपना ये वरुण धवन, और टाइगर श्रॉफ, और रणवीर सिंह, और रणबीर कपूर, सारे के सारे परिवार के, बॉलीवुड परिवार के इनसाइडर जिसको हम बोलते हैं। खोल दीजिए बॉलीवुड को, पूरे देश के लिए खोल दीजिए बॉलीवुड टॉप 11। जैसे पॉलिटिक्स में खुल गया बॉलीवुड टॉप 11, पॉलिटिक्स नेतागिरी टॉप 11, जैसे क्रिकेट में खुल गया इंडिया टॉप 11। धोनी जो टीटी था वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। आम आदमी को भी तो भाई मौका दीजिए करोड़ों कमाने का। टैलेंट है, आगे आने दीजिए उसको, प्रमोट करिए उसको, टैलेंट आगे के आने दीजिए, प्रमोट करिए उस टैलेंट को। बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में ट्रांसपेरेंसी लाइए, एथिक्स लाइए, अकाउंटेबिलिटी लाइए, जिम्मेदारी लाइए। 60s 70s में जो बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड था, वासु भट्टाचार्य जी थे और कई थे उसमें, उन्होंने फिल्म फेयर के साथ मिलकर टैलेंट शो करा, टैलेंट हंट करा, टैलेंट हंट। धर्मेंद्र जी उससे आए हैं, राजेश खन्ना जी उससे आए हैं, सुभाष घई जी उससे आए। अब पिछले 25-30 साल से हीरो के लिए टैलेंट हंट ही खत्म हो गया। तो हीरो के लिए टैलेंट हंट ही नहीं करता। टैलेंट हंट कीजिए। फिर सिनेमा थिएटर्स के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, जिसमें अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, डिज्नी है और बहुत सारे हैं। वो आने वाले टाइम में पॉपुलर बढ़ता चला जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आईएनबी मिनिस्ट्री में मैं रिक्वेस्ट करता हूं ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आए। जो स्टेट्स में आपकी फिल्में बन रही है वहां पर उनको शो करें, रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू सब में बटेगा, जो इनकम होगी सब में बटेगी। आत्मनिर्भर भारत हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म, भारत का ओटीटी प्लेटफॉर्म। रेडियो में है ना ऑल इंडिया रेडियो, टीवी में है ना दूरदर्शन चैनल्स, इसी तरह ओटीटी में आत्मनिर्भर भारत का ओटीटी प्लेटफॉर्म आईएनबी मिनिस्ट्री के अंडर। जो स्टेट्स में फिल्में बन रही हैं वो ओटीटी में वहां टेलीकास्ट हो और भी फिल्में टेलीकास्ट हो। जो स्टेट डेवलपमेंट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल है वो अमेजॉन से, नेटफ्लिक्स से, हॉटस्टार से, डिज्नी से, रिलायंस जियो से, एयरटेल से, इनसे टाई अप करें। हम देंगे आपको कंटेंट, स्टेट देगा आपको कंटेंट, फिल्म का कंटेंट। कंटेंट इज किंग, हम देंगे कंटेंट, कोई कंटेंट की शॉर्टेज नहीं होगी। आजकल के बच्चे शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे जैसे काम करके निकलते हैं, लगा देते हैं हॉटस्टार, लगा देते हैं डिज्नी, रोज नई फिल्म देखने को चाहिए, रोज नया कंटेंट देखने को चाहिए, इतने कंटेंट की डिमांड है। स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल्स प्रोवाइड करेगी कंटेंट, लोकल कंटेंट लेके आएगी हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में, और उसको पूरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करेगी। तो कैसे नहीं बनेगा बॉलीवुड हीरो नंबर 1 देश का चाय वाला, देश का आम आदमी? बिल्कुल बनेगा।
और भी कई ऐसी बातें हैं जिससे मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं कि चाय वाला एक आम आदमी बनेगा बॉलीवुड हीरो नंबर 1। और मित्रों, परिवारवादी करना है तो भारत परिवारवाद कीजिए। 130 करोड़ भारतीयों को एक अपना परिवार समझिए, उस परिवारवाद को बॉलीवुड में प्रमोट कीजिए कि आम आदमी बॉलीवुड हीरो नंबर 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 11 बने। जैसे क्रिकेट टीम में पूरी इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे नेता पॉलिटिक्स टॉप 11 जो है उनमें पूरी कोई परिवारवाद नहीं है। पॉलिटिक्स आप नरेंद्र मोदी जी से ले लीजिए और 11 नंबर ले लीजिए, कोई परिवारवाद नहीं है। क्रिकेट में आप कैप्टन से ले लीजिए, विराट कोहली से ले लीजिए और आप 11 नंबर, कोई परिवारवाद नहीं है। जिसका टैलेंट है, जिसमें हुनर है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वो आगे बढ़े, और इसी से बनेगा एक चाय वाला बॉलीवुड हीरो नंबर 1। तो मित्रों, भारत माता की जय। लॉन्ग लिव बॉलीवुड, लॉन्ग लिव हिंदी सिनेमा, लॉन्ग लिव इंडियन सिनेमा। नमस्कार।